अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक हुई और यह बैठक भी हर दौर की ही तरह बेनतीजा रही। आज की बैठक में सरकार की ओर से साफ तौर पे यह कह दिया गया कि आपको जो प्रस्ताव हमने पिछले बैठक में दिया था उससे ज्यादा अब कुछ नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से साफ तौर पे कहा कि हमारे प्रस्ताव को मानिए, अन्यथा आप आंदोलन करते रहिए और बातचीत से बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। उधर किसानों ने आरोप लगाया कि मंत्री हमें 3-3.5 घंटे तक इंतजार करवाते रहे, उसके बाद वो आए और सीधा उन्होंने पूछा कि आपको हमारा प्रस्ताव मंजूर है या नहीं मंजूर है। इसके बाद से बैठक खत्म हो गई। तो जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से बैठक चली है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि सरकार और किसानों के बीच अभी टकराव देखने को आगे भी मिल सकती है। हालांकि यह किसान आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। किसान तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपने मांग पर लगातार अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार कह रही है कि वह संशोधन कर सकती है, लेकिन कानूनों को निरस्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस कृषि कानून पर जो तकरार है इसमें कौन सा नया मोड़ आता है। आज की दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब आपत्तिजनक टिप्पणी करना और अनाप शनाप लिखना आपको भारी पड़ सकता है। दरअसल बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है और ऐसा करने वालों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग, ग्रुप और संस्थाओं पर भी इसी दायरे में कार्रवाई की जा सकती है। पत्र में बताया गया है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जो साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जारी भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अफसरों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मैंने एक पत्र इशू किया है जो सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों को है, और इसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि जो सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है खासतौर से गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के साथ, उसके बारे में अगर उनके पास शिकायतें हैं तो वो ईओयू को भेजे, जो नोडल एजेंसी है स्टेट की। और हमारे पास इस तरह के सोशल मीडिया के मिसयूज में जो भी मामले आएंगे उसकी जांच होगी। जांच में विधिवत तरीके से देखा जाएगा कि अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो सर उसको लेकर फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, जो अपोजिशन हो या जो भी हो, सोशल मीडिया पे आज ट्रोल भी हो रहा है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कहीं ना कहीं एक तरह से रोक है। ये किसी तरह से इसमें कोई किसी की आज़ादी बोलने की उसका कोई मामला नहीं बनता है। मैंने एक जो भी अनुरोध किया है प्योरली कानूनी दायरे में है, और जो गैर कानूनी गतिविधियां होंगी, क्योंकि साइबर क्राइम की श्रेणी में वो सारे मामले आते हैं जिसमें सोशल मीडिया का मिसयूज होता है। किसी के विरुद्ध आप आपत्तिजनक बात करें, पोस्ट करें, पिक्चर्स पोस्ट करें, या अशांति फैलाने के लिए, या किसी की डिग्निटी से छेड़खानी करने के लिए, या उल्टे सीधे शब्द का अपशब्दों का प्रयोग करना जिसका कोई आधार ना हो, तो ये मिसयूज है सोशल मीडिया का। और इससे इस तरह की शिकायतें इधर विगत कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इसमें लोगों को ये जानकारी देने के लिए भेजा गया है ये पत्र कि नोडल एजेंसी को वो मदद के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और अगर उनकी शिकायत सही होगी और उसमें कानूनी मामला बनेगा तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। इस आदेश के बाद से अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा आरजेडी के सांसद, राज्यसभा के मनोज झा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने तो ट्वीट कर कहा कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह,
दुरांत अपराधियों के संरक्षककर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। कांग्रेस ने राज्य की नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाह रही है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा के साथ साथ उसके जेडीयू जैसे बचे खुचे सहयोगी दलों ने भी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक को ही शासन का माध्यम मान लिया है। लोकतंत्र में इसी तरह की सोच देश को तानाशाही की ओर धकेल रही है। कुर्सी बचाए रखने के लिए शायद नीतीश कुमार ने मोदी जी को अपने गुरु के रूप में धारण कर लिया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस और तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहने की छूट नहीं दी जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के जरिए कई दंगाई तत्व संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करने पर तुले हैं, जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष में इतना खौफ क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति कुछ दिनों तक लगातार गर्म रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार की सरकार अपने इस फैसले पर अड़ी रहती है या फिर इसे वापस लेती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।